नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीएफएफटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारी पहचान हमारे सफल छात्र। तो आज हम आपके साथ करंट अफेयर की केवीएस के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं फीफा विश्व कप 2022 से, तो वही लेकर लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो फीफा विश्व कप के बारे में, जैसा आप सभी जानते हैं, हाल ही में ही संपन्न हुआ है। तो सबसे पहले तो देखिए फीफा विश्व कप 2022, ठीक है। इसका फीफा का जो पूरा नाम है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। और इसका जो मुख्यालय है फीफा का, इसका मुख्यालय ज्यूरिक में है। ज्यूरिक अपना स्विट्जरलैंड में पड़ता है। और स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है? इसकी राजधानी बर्न है। ठीक है, तो ज्यूरिक कैपिटल। ज्यूरिक में और भी बहुत सारे हेडक्वार्टर है, तो लेकिन कैपिटल क्या है स्विट्जरलैंड की? स्विट्जरलैंड की कैपिटल बर्न है। ठीक है। और फीफा के जो वर्तमान अध्यक्ष है उनका नाम है गैनी इन्फेंटिनो। यानी इन्फेंटिनो बेसिकली ये जो व्यक्ति है ये स्विट्जरलैंड मूल का है, लेकिन अब इटली है। मतलब स्विस इटालियन आदमी है। मतलब अब ये अपना इटली की, इन्होंने नागरिकता इनके पास इटली की है, लेकिन ऐसे इनका जन्म स्विट्जरलैंड में ही हुआ है, अपना इन्फेंटिनो का। ठीक है। उसके तो ये पहली बात हो गई कि भाई इसका पूरा नाम क्या है फीफा का। तो फीफा का नाम आपके सामने है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। मुख्यालय कहाँ पर है फीफा का? अपना ज्यूरिक में है। ठीक है। फीफा जो विश्व कप है, ये जो फुटबॉल का, ये ध्यान रखिएगा, प्रत्येक ये 4 साल बाद होता है। कितने साल के बाद? एवरी 4 ईयर के अंतराल में, इंटरवल में अपने पास फीफा का वर्ल्ड कप, फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है। ठीक। उसके बाद देखिए, ये जो 2022 में वर्ल्ड कप हुआ, ये कौन से नंबर का एडिशन था इसका? ये 22वां एडिशन था फुटबॉल का। जो फीफा वर्ल्ड कप कतर में हुआ, ये 22वें नंबर का था। ये पहली बार जो वर्ल्ड कप शुरू हुआ है, तो ध्यान रखिएगा 1930 में फीफा वर्ल्ड कप पहली बार हुआ था। और कहां पर हुआ था ये उरुग्वे एक देश पड़ता है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का। क्या नाम है देश का? उरुग्वे। उरुग्वे में हुआ था। और उसका जो विजेता रहा था उस वर्ल्ड कप में, वो भी उरुग्वे ही रहा था। ठीक है। तो 1930 से लेकर अभी यहां पर आ गया है। और आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख सकते हैं कि ऐसे कौन से वो 2 साल है जो बीच में फीफा वर्ल्ड कप नहीं हुआ है। वो दोनों ईयर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि जब फीफा का वर्ल्ड कप नहीं हुआ है, बाका उसके बाद से ये बाकी शेष सभी समय में ये अपने 4 साल के इंटरवल में हो रहा है। 2 बार ऐसा हुआ है कि बीच में फीफा वर्ल्ड कप नहीं हो पाया है। ठीक है। तो 22वां जो एडिशन है 2022 वाला, इसका होस्ट मेजबान देश कौन सा था? तो मेजबान देश था कतर। और कब से कब तक चला है? 21 नवंबर से लेकर 18 दिसंबर तक। कब से कब तक? 21 नवंबर से लेकर अपना 18 दिसंबर तक अपना ये फीफा का वर्ल्ड कप का 22वें एडिशन का वर्ल्ड कप रहा है ये अपना, इस समय से इस समय तक कतर में। अब कतर जो देश है, अभी इसके बारे में भी आगे बात करते हैं। इसका शुभांकर क्या था? मैस्कॉट क्या था? तो लावी। लावे एक अरबी भाषा का शब्द है ये, और इसका अर्थ होता है सुपर स्किल्ड प्लेयर। तो लावे इसका क्या है? लावे इसका मस्कॉट था, शुभांकर था अपने फीफा विश्व कप 2022 के 22वें एडिशन का। शुभंकर ये रहा है आपके सामने। इस बार कितनी टीमों ने भाग लिया है? तो 32 टीमों ने भाग लिया है इस विश्व कप में। फीफा विश्व कप में कितनी टीमों ने? 32 टीमों ने। और इसकी ऑफिशियल बॉल क्या है? जिस बॉल से मतलब मैच खेले जा रहे थे फुटबॉल के, वो जो बॉल है उसका नाम था अल रेहला। अल रेहला, ये बेसिकली ये बॉल एडिडास एक कंपनी है, उसके द्वारा ये बनाया गया था। तो ये प्रश्न आपको कौन से नंबर का है? 22वें नंबर का। किस देश में हुआ है? कतर में हुआ है। कब से कब तक था? तो 21 नवंबर से लेकर 18 दिसंबर तक था। और इसका मस्कॉट क्या था? लावे है ना। और उसके बाद कितने देशों ने भाग लिया है? तो अपने पास 32 देश टीमों ने भाग लिया है। देश मतलब 32 राष्ट्रीय टीमों ने भाग लिया। इसका जो ऑफिशियल बॉल नेम है वो क्या है? वो है अल रेहला, जिसका मतलब ये जो बॉल, जो मैच खेले गए हैं इस बॉल से खेले गए हैं, इसका नाम दिया गया ये। और ये एडिडास कंपनी की है। ठीक है। तो और भी इससे और भी प्रश्न बनेंगे।
अब कतर है, जैसे अपने पास कतर के बारे में देखिए, होस्ट कंट्री है कतर। तो ये जो विश्व कप है, ये एशिया में दूसरी बार हुआ है, एशिया में ये दूसरी बार हुआ है। इससे पहले वर्ल्ड कप एशिया में 2002 में जापान में हो चुका है, इससे पहले जापान में हो चुका है, और ये दूसरी बार है जो कतर में हुआ है, यानी एशिया में ये सेकंड टाइम हुआ है वर्ल्ड कप। और साथ में आपको ध्यान रखना है, किसी मुस्लिम देश में पहली बार हुआ है, मतलब अरब वर्ल्ड में या मुस्लिम देश में ये पहली बार हुआ है। ये आपका कतर आप देख रहे हैं, ये कतर है, ठीक है। ये बीच में गल्फ ऑफ पर्शिया है, इधर ये बहरीन पड़ रहा है, ये कतर है, बिल्कुल अपना बहुत छोटा सा देश है, लेकिन काफी समृद्ध है, बहुत पैसे वाला है, ऑयल वगैरह नेचुरल गैस तो ऐसी चीजों से काफी ये संपन्न देश है उस मॉनेटरी बेस पे। आप इसमें हमको कमेंट बॉक्स में इसके बारे में एक चीज बता सकते हैं कि इससे पहले कतर में एक बार और भी कुछ हुआ है, इसकी कैपिटल दोहा है। दोहा में एशियन खेल कौन से साल में हुए थे, दोहा में एशियन गेम कब हुए थे, आप ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लेकिन फिलहाल आप ये ध्यान रखेंगे, कतर की कैपिटल क्या है, अपना दोहा है कतर की कैपिटल, ठीक है। और एक गल्फ काउंसिल का भी एक अच्छा ही एक्टिव मेंबर है, गल्फ काउंसिल है एक, उसका भी ये एक्टिव मेंबर है। और दूसरा, खाड़ी देशों में ये कतर उन देशों में से एक है जिसके साथ इजराइल के भी काफी अच्छे संबंध है। बाकी इजराइल आप देखते हैं कि पूरे अरबियन वर्ल्ड के साथ इजराइल क्या, इनका आपस में तालमेल ठीक नहीं है। तो कतर उन अरब देशों में से एक है जिसके साथ इजराइल के संबंध अच्छे खासे है, ठीक। अब फाइनल मैच था जो फीफा का फाइनल मैच था, वो इस बार खेला गया अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच। इसके बीच खेला गया, अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच। अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है ना, ये कुछ आपने देखा होगा मैप में, तो ये बिल्कुल ऐसा इस तरीके से, ये इस तरीके से बनता, और कर्क रेखा नहीं, इससे कौन सी रेखा गुजरती है, इससे मकर रेखा भी अर्जेंटीना से पास होती है, ठीक है। और अर्जेंटीना काफी फुटबॉल में काफी इसका नाम है, पहले से है। मैराडोना जैसे उम्दा प्लेयर इसी देश से निकले हैं, ठीक है। और मेसी इसका काफी एक उम्दा प्लेयर है, उभरता, अब तो आखिरी वर्ल्ड कप था उस व्यक्ति का भी, ठीक है। तो अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है, फ्रांस यूरोप का महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप का देश है फ्रांस अपना। कौन से महाद्वीप में है ये, यूरोप महाद्वीप में। और जो ये फाइनल मैच हुआ है लूसेल स्टेडियम में हुआ है कतर में। और इसके बारे में एक चीज ध्यान रखेंगे, ये जो पूरा वर्ल्ड कप है ना, ये थोड़ा सा एक कंट्रोवर्सी भी रहा, एक विवाद का विषय भी रहा। इसमें कारण क्या है, इसमें बहुत ज्यादा पैसों की, मतलब करप्शन के भी चार्ज लगे कि बहुत ज्यादा जो वित्त में बहुत ज्यादा अनियमितताएं बढ़ती गई है, इसके ऊपर इस प्रकार के आरोप लग रहे थे। और बीच में यूरोप के अंदर जब फुटबॉल के जो लीग मैच चल रहे थे, तो उसमें भी बाकायदा जो लोग हैं वो अपना बैनर दिखा दिखा के बाइकआउट कतर करके इस तरीके से कर रहे थे। क्यों, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक तो कुछ ह्यूमन राइट को लेकर, और दूसरा फिर वो कि जो स्टेडियम वगैरह में काफी ज्यादा खर्चा हो गया है, काफी ज्यादा मतलब वित्त का अनियमितताएं बढ़ती गई है। तो ठीक है, ये अपना अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच में फाइनल मैच खेला गया था फीफा का, ठीक। उसके बाद अब इनकी प्लेसिंग क्या रही है, विजेता कौन रही है, विजेता अर्जेंटीना रही है। अर्जेंटीना ने कितनी बार ये खिताब जीत लिया है, अर्जेंटीना ने तीसरी बार ये खिताब जीता है। कितनी बार, तीसरी बार। इससे पहले 2 बार अर्जेंटीना जीत चुका है, 1978 में, 1986 में, और तीसरा 2022 में। कितनी बार जीत चुका है अर्जेंटीना, ये तीसरी बार जीता। पहली बार 1978 में, उसके बाद 1986 में, और उसके बाद 2022 में, तीसरी बार जीता है। पूर्व में इस बार का जो उपविजेता है वो फ्रांस है। जो पिछला वर्ल्ड कप हुआ था, पिछला वर्ल्ड कप मतलब वर्ष 2018 में, वो रूस में हुआ था। 2018 का जो वर्ल्ड कप था, यानी इसका जो 21वां एडिशन था फीफा वर्ल्ड कप का, जो रूस में हुआ था, उसके विजेता फ्रांस थी। उस मैच, उस एडिशन में फ्रांस विजेता थी। और इस बार ये क्या रही है, उप विजेता रही है, ठीक है। तीसरे स्थान पर
क्रोएशिया रहा है। तीसरे स्थान पर क्रोएशिया है, ये भी अपने यूरोप महाद्वीप का एक देश है। और चौथे स्थान पर मोरक्को। मोरक्को ने अपना, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है, उत्तर पश्चिम अफ्रीका में इसका लोकेशन है। और इसने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है, इस देश ने इस बार के मैच में बहुत ही उम्दा खेला है, बहुत ज़्यादा प्रभावित किया इस देश ने भी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल जगत को। के बाद अपने पास देखिए, सबसे पहले बेस्ट यंग प्लेयर, यानी सबसे जो उम्दा प्लेयर है, मात्र 21 साल का है ये व्यक्ति, अर्जेंटीना का एंजो फर्नांडिस। इसको सर्वश्रेष्ठ युवा जो खिलाड़ी का खिताब है, एंजो फर्नांडिस को मिला है। मात्र 21 साल का ये व्यक्ति है और ये अर्जेंटीना का है ये व्यक्ति भी। और उसके बाद जो बेस्ट गोलकीपर का जो अवार्ड मिला है, ये भी अपने गोल्डन ग्लव वाला जो अवार्ड है, ये अपना मिला है मार्टिनेज का, एमिलिनो मार्टिनेज। ये अर्जेंटीना के गोलकीपर है मार्टिनेज। इनको अपना गोल्डन ग्लोब का अवार्ड मिला है, यानी बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड मिला है। ठीक, उसके बाद सबसे ज्यादा गोल करने वाला प्लेयर, मतलब अपना गोल्डन बूट अवार्ड, बेस्ट मतलब सबसे सर्वश्रेष्ठ, जिसने सबसे ज्यादा गोल किए हैं पूरे मैच में, पूरे इस एडिशन में 22 हुए हैं अपने एडिशन में, तो 8 गोल दागे हैं एम्बाबे ने, किलियन एम्बाबे। एम्बाबे कहाँ का प्लेयर है? एम्बाबे प्लेयर है अपने फ्रांस के। इन्होंने सबसे ज्यादा गोल किए हैं पूरे इस टूर्नामेंट में, इन्होंने 8 गोल किए हैं। इनको गोल्डन बूट का अवार्ड मिला है। और उसके बाद बेस्ट प्लेयर जो रहे हैं गोल्डन बॉल अवार्ड। गोल्डन बॉल अवार्ड लियोनल मेसी को मिला है। मेसी अर्जेंटीना के प्लेयर है, ठीक है, और इन्होंने ये दूसरी बार इसको जीता है, गोल्डन बॉल अवार्ड को। कौन से बार जीता है? दूसरी बार। और शायद ये इनका आखिरी वर्ल्ड कप भी है, ये शायद इसके बाद ये अगला वर्ल्ड कप नहीं खेल पाएंगे। तो ये अपने लियोनल मेसी है। तो इनका एक तरीके से बहुत ही सुंदर तरीके से विदाई हुई है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो अपने पास पेपर, केबीएस के पेपर के दृष्टिकोण से अच्छे मतलब आपके पास आने की संभावना है। उसके बाद देखिएगा अगला जो इसमें सबसे ज्यादा बार जो फीफा वर्ल्ड कप जीता है, अर्जेंटीना ने कितनी बार जीता है? 3 बार जीता है ना, 78 में, 86 में और अपना 2022 में। ब्राजील सबसे ज्यादा बार फीफा वर्ल्ड कप को जीत चुका है, 5 बार। और जर्मनी कितनी बार? 4 बार। ब्राजील भी अपना दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है, और ये ऐसा देश है कि जिससे कर्क रेखा भी, जिससे अपनी मकर रेखा भी पास होती है और भूमध्य रेखा भी गुजरती है। अमेजोन के वन, अमेजोन नदी, यानी एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, वो सब इसी देश में है, ब्राजील। और फुटबॉल का साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में बहुत ही अच्छा प्रचलन है, बहुत उम्दा टीमें हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में भी फुटबॉल की। तो ब्राजील ने सबसे ज्यादा बार फुटबॉल जीता है, फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता है। और जो सबसे पहली बार 1930 में जब फुटबॉल का विश्व कप हुआ है, तो वो किसने जीता था? उरुग्वे ने। वो उरुग्वे भी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की ही टीम है। कहने का मतलब ये है कि उस क्षेत्र में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंदर फुटबॉल का एक अच्छा प्रचलन है, काफी अच्छा ट्रेंड है वहां पर, ठीक है। अगला जो वर्ल्ड कप होना है, यानी अगले 4 सालों बाद, 22 यानी 26 में, तो ये जो 26 में जो वर्ल्ड कप होगा फुटबॉल मेंस का, फीफा वर्ल्ड कप, ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप के 3 देशों में होना है। कहां पर? उत्तर अमेरिका महाद्वीप के 3 देशों में, है ना। 3 देश कौन कौन से? अपना मैक्सिको, कनाडा और यूएसए। और महिला जो वर्ल्ड कप है ये 2023 में होना है, फीफा का ही महिला विश्व कप 2023 में होना है। तो ये रहा मेंस फुटबॉल कप। कहाँ कहाँ होना है? अपना कनाडा में, यूएसए, कंबाइन संयुक्त रूप से करेंगे। कुछ मैच कनाडा में होंगे, कुछ मैच यूएसए में होने हैं, और कुछ मैच उसके मैक्सिको में होना है। तो आपको केबीएस के दृष्टिकोण से इन्हीं सब बिंदुओं के ऊपर मतलब इन्हीं सब बिंदुओं को आपको याद रखना है, इन्हीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे। महिला का जो विश्व कप 2023 में होना है फीफा का, उसकी जो मेजबानी करेंगे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड करेंगे। तो ये सब प्रश्न है जो आपके पास अपने पेपर के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है,
जो अपने क्या कहते हैं केबीएस के लिए तो स्पेशली ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केबीएस में आप जानते हैं कि अपने पास करीबन करीबन वो 10 नंबर में, मतलब करंट अफेयर और जीके इकट्ठा किया हुआ इन्होंने, यानी 5 क्वेश्चन इसमें अपने पास जो रहने हैं, 5 या 7 क्वेश्चन करंट अफेयर के रहने हैं, और बाकी अपने 1 क्वेश्चन जीके में से भी आ सकते हैं। तो ये अपने पास स्पेशली केबीएस के पेपर को टारगेट करते हुए ये आपको करंट अफेयर बनाया गया फीफा वर्ल्ड कप का। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।